brought to you by नोवा शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। असम की आवाज़ यानी जुबीन गर्ग की मौत को लेकर हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। वजह यह है कि असम सीआईडी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो इस मामले की जांच कर रही है, एक एक कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और जैसे जैसे ये गिरफ्तारियां हो रही है या गिरफ्तार लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, लोगों को ये शक होता जा रहा है कि क्या वाकई इस मौत के पीछे कोई साजिश है या फिर ये सब कुछ एक आई वॉश है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जब एक गिरफ्तार शख्स ने सीआईडी के सामने खुलासा किया तो ये मामला अचानक कहीं और जाता हुआ दिख रहा है। जुबीन गर्ग की बैंड में, जो उनका म्यूजिकल बैंड है, उसमें उनके एक साथी सिंगर हैं जिनका नाम है ज्योति गोस्वामी। ज्योति गोस्वामी को भी सीआईडी ने गिरफ्तार कर रखा है और इनकी गिरफ्तारी की वजह यह है कि 19 सितंबर को जिस यॉट के नाव पर जुबीन पहुंचे थे समंदर में स्विमिंग के लिए, उस वक्त ज्योति गोस्वामी भी वहाँ मौजूद थी। सीआईडी के जो चीफ हैं, जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मिस्टर मुन्ना प्रसाद गुप्ता, उनसे पूछा गया, जो डीजीपी हैं, तो उन्होंने कहा कि हमने ज्योति गोस्वामी को बुलाकर 2 दिन पूछताछ की और उस पूछताछ के बाद हमें कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिसके बाद ये ज़रूरी था कि उनसे आगे भी पूछताछ हो, और उस आगे की पूछताछ के लिए ज़रूरी था कि उनको हम गिरफ्तार करें। इसीलिए हमने ज्योति गोस्वामी को अरेस्ट किया है। इससे ज़्यादा डीजीपी जो है मुन्ना प्रसाद गुप्ता, उन्होंने कुछ और कहने से इनकार कर दिया। एक और अफसर हैं जिन्होंने ये कहा कि ज्योति गोस्वामी के साथ जो बाकी 3 लोग अरेस्ट हुए हैं, जिनमें जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइजर आयोजक मिस्टर श्याम कानू महंता, और बैंड से जुड़े हुए ये 2 लोग, जिसमें ज्योति गोस्वामी एक हैं और दूसरे हैं म्यूजिशियन संगीतकार शेखर गोस्वामी। तो इन 4 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इन 4 लोगों में जो सबसे सनसनीखेज खुलासा किया है वो हैं सिंगर शेखर ज्योति गोस्वामी। शेखर ज्योति गोस्वामी ने सीआईडी के सामने पूछताछ में एक बयान दिया और इसी बयान के बाद अब ये पूरा मामला कहीं और जाता हुआ दिखाई दे रहा। हालांकि फाइनली इस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। शेखर ज्योति गोस्वामी ने यह कहा कि 19 तारीख को जब वो यॉट पर पहुंचे तो क्या क्या हुआ। उससे पहले उन्होंने बताया कि ये लोग जो है जब सिंगापुर पहुंचे थे तो सिंगापुर में एक आलीशान होटल में ठहरे थे जुबीन गर्ग और उनके बैंड के लोग। ज्योति गोस्वामी का कहना था कि सिंगापुर के जिस पैन पैसिफिक होटल में जुबीन गर्ग रुके थे, उसी होटल में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा भी रुके थे। और ज्योति गोस्वामी ने देखा कि पैन पैसिफिक होटल में रुकने के बाद से ही उनके मैनेजर का बिहेवियर, बर्ताव थोड़ा बदला था। वो थोड़े उखड़े उखड़े थे। इसके बाद 19 सितंबर, चूँकि उस दिन जुबीन गर्ग का कोई परफॉर्मेंस वहाँ था नहीं इस फेस्टिवल में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में, उनका 20 सितंबर को था, तो 19 की तारीख जो थी वो खाली थी, फ्री थी। तो ये लोग सब समंदर में यॉट पर पहुंचते हैं पहले स्कूबा डाइविंग के लिए, फिर वहाँ एक यॉट हायर करते हैं। उस यॉट पे तमाम लोग मौजूद थे और उस यॉट पर शेखर ज्योति गोस्वामी भी मौजूद, जो कि जुबीन गर्ग की बैंडमेट थी, यानी उनके साथी सिंगर। इनका कहना है कि जब उन्हीं का स्टेटमेंट है जो अब मैं आपको सुना रहा हूँ। शेखर ज्योति गोस्वामी ने कहा कि समंदर में हम एक यॉट पर गए और यॉट पर जाने के बाद जो यॉट चला रहा था और जो भी उसका ओनर या मैनेजर था, उससे पूरा कंट्रोल जो मैनेजर है सिद्धार्थ शर्मा, उसने अपने हाथ में ले लिया। उसने कहा कि अब हमने पैसे दे दिए हैं, अब जब तक हम समंदर में हैं इस यॉट को मैं कंट्रोल करूँगा, आपका कोई रोल नहीं है। तो यॉट का पूरा कंट्रोल सिद्धार्थ शर्मा ने अपने हाथ में ले लिया और इसके बाद अब यॉट जो है, अब वो चला भी खुद रहा है। अब समंदर में ख़तरनाक तरीके से यॉट हिचकोले खा रहा है।
कई उसमें जो साथी सवार थे वो लोग डरे भी कि ये क्या है, जो प्रोफेशनल है उसको चलाने देना चाहिए था। तो सभी की जान एक तरह से उस वक्त जोखिम में पड़ गई, लेकिन सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। इसके बाद इस यॉट पर ड्रिंक का भी इंतजाम था, लेकिन सिद्धार्थ शर्मा ने असम एसोसिएशन सिंगापुर, जो भी इसमें एक पार्टी है, उसके नुमाइंदे भी मौजूद थे उस यॉट पर या नाव पर। तो उसने उनसे कहा, उसमें से एक की जिम्मेदारी थी यॉट पर ड्रिंक परोसने की। तो उसके एक मेंबर थे NRI तन्मय फुकन से खुद सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि आप ड्रिंक का इंतज़ाम ना करो, वो मैं खुद करूँगा सभी के लिए, इंक्लूडिंग जुबीन गर्ग। तो उनसे भी अलग कर दिया और खुद ही ड्रिंक्स का इंतज़ाम किया। ये दूसरी चीज़ थी, पहला यॉट का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, दूसरा ड्रिंक्स का जो इंतज़ाम ऑलरेडी यॉट पर था, उनके जो पैसे उन्होंने जमा किए थे उसमें शामिल था। लेकिन सिद्धार्थ शर्मा का ये ऑर्डर था कि नहीं, ड्रिंक सभी के लिए मैं करूँगा इंतज़ाम। अब इसके बाद ये सारी चीज़ें हुई और जुबीन गर्ग अब पानी में उतरते हैं। हालांकि वो पानी में उतरने के लिए ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी उतरे और उसकी एक वजह थे सिद्धार्थ। अब जब वो पानी में उतरे जुबीन गर्ग, तो शेखर ज्योति गोस्वामी का जो स्टेटमेंट है CID को दिया, उसमें उन्होंने कहा कि पानी में उतरने के बाद अचानक जुबीन गर्ग को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और उनको लग रहा था कि पानी में उतरने के बाद वो कंफर्टेबल नहीं है और लगभग वो डूब भी रहे थे। एक जगह एक तस्वीर है जिसमें आप देखेंगे एक ट्यूब है जिसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़ नहीं पाए और फिर वापस पानी में, और बिल्कुल उस कुछ पल तक ऐसा लगा कि बस वो पानी के ऊपर है। तो जब ये सिचुएशन थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, स्विम कर नहीं पा रहे थे, ट्यूब को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ट्यूब पकड़ नहीं पाए, पानी में ही गिर गए, लेकिन उस जैकेट की वजह से पानी के ऊपर ही तैरते रहे। और तब उस वक्त जब कुछ लोगों ने कहा कि जाओ जुबिन की मतलब हेल्प करनी चाहिए, तब वो सिद्धार्थ शर्मा थे जिन्होंने जोर जोर से कहा जाबो दे असमिया भाषा में, यानी जाने दो जाने दो। मतलब उस वक्त जब जुबीन गर्ग पानी के अंदर प्रॉब्लम में थे, तबीयत ठीक नहीं थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, ट्यूब को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसे वक्त में ज़रूरी यह था कि उनकी मदद करना, पानी से बाहर निकालना। लेकिन उसी यॉट पर खड़े होकर जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ये चिल्ला रहे थे कि जाबो दो, यानी जाने दो, कुछ मत करो। खैर, इसके बाद भी जब थोड़ी देर के बाद लगा कि नहीं जुबीन की हालत ठीक नहीं है, तब यॉट पर सवार लोग नीचे गए और उन्होंने फिर उनकी मदद की। इस पूरे बयान में एक जो दूसरी चीज़ जो इनके साथ गिरफ्तार हुए हैं, शेखर गोस्वामी और दूसरा अमृत प्रीतम, जब जुबीन गर्ग पानी में थे तब उनके बेहद करीब अमृत प्रीतम एकदम पास, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो ये वीडियो से ही अमृत प्रीतम का ये राज खुला कि वो जुबीन गर्ग के करीब सबसे तैर रहे शुरू से और सब कुछ देख रहे, लेकिन उसके बावजूद कोई हेल्प नहीं कर रहा। और ये दोनों उसी बैंड में शामिल हैं। तो इसी वजह से अमृत प्रीतम को भी गिरफ्तार किया गया। तो खैर, ये सारी चीज़ें हुई। अब इसके बाद किसी तरीके से उन्हें बाहर निकाला गया, फिर उसके बाद अस्पताल ले जाने की भी जल्दी नहीं, बाद में सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर वहाँ पर जुबीन गर्ग की मौत हो गई। शेखर ज्योति गोस्वामी ने CID को बयान दिया है कि जुबीन गर्ग मतलब ट्रेंड तैराक थे, स्विमर, और यहाँ तक कि उन्होंने खुद अपने मैनेजर सिद्धार्थ और बाकी लोगों को खुद तैराकी सिखाई थी। जिस शख्स ने दूसरों को तैराकी सिखाई वो शख्स खुद डूब नहीं सकता है। तो जुबीन गर्ग के डूब कर, जो पहली डेथ सर्टिफिकेट में लिखा है ड्राउनिंग कॉज ऑफ डेथ, डूब कर मौत नहीं हो सकती क्योंकि वो एक बेहतरीन तैराक थे। तो ऐसा तैराक डूब नहीं सकता जो दूसरों को सिखाया है। उनका कहना है कि असल में एक दिन पहले यानी 18 सितंबर से ही उनके मैनेजर और ये ऑर्गेनाइज़र जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के श्याम कानू महंत, इन दोनों का रवैया बड़ा अजीब था। और शेखर ज्योति गोस्वामी का ये एलिगेशन है, इल्ज़ाम है कि असल में जुबीन गर्ग की मौत डूबने से नहीं हुई, न दिल का दौरा पड़ने से हुई, बल्कि उन्हें जहर दिया गया। और इस जहर का कनेक्शन वो जोड़ रहे हैं कि जिस यॉट में वो लोग थे, वहाँ जिन लोगों को ड्रिंक परोसना था, सिद्धार्थ शर्मा ने ऑर्डर दिया कि कोई ऐसा नहीं करेगा,
और उसके बाद खुद ही उन्होंने सबको ड्रिंक बना कर दी। तो उनका कहना है कि जुबीन गर्ग की मौत एक हादसा नहीं, एक साजिश है और जुबीन गर्ग की मौत जहर की वजह से हुई है। तो ये पहली बार है कि उन्हीं के एक बैंडमेट ने, जो खुद अरेस्ट इस वक्त कस्टडी में, हिरासत में, उनका कहना है कि जुबीन गर्ग को जहर दिया गया। अब ये एलिगेशन तो सामने आ गया, इल्ज़ाम खासतौर पर दो लोगों पर है, मैनेजर और महंता ऑर्गेनाइजर पर। अब क्या ये वाकई ये एलिगेशन सच है? यहां ये सवाल उठता है। तो दो चीजें हैं। पहला, सिंगापुर के जनरल हॉस्पिटल में जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम हुआ। देन उसके बाद जब बाकी उनके चाहने वालों ने शक और सवाल उठाए उनकी मौत पर, तो असम सरकार को मजबूरन गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भी दूसरी बार जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम कराना पड़ा। दोनों पोस्टमार्टम हो चुका। सिंगापुर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट वहाँ की इंडियन एम्बेसी के थ्रू असम CID तक पहुँच गई, पुलिस तक। जो दूसरा पोस्टमार्टम हुआ गुवाहाटी में, उसकी भी रिपोर्ट CID तक पहुँच गई। ये दोनों रिपोर्ट पहली बार कल जुबीन गर्ग की वाइफ गरिमा सैकिया गर्ग को खुद असम पुलिस ने उनके घर जाकर सौंप दिया, दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन इन दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह क्या है, कॉज ऑफ डेथ क्या लिखा हुआ, ये अभी तक नहीं पता। पर फैमिली को मिल चुका, यानी कि जुबीन गर्ग की वाइफ के पास ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं। असम पुलिस को भी ये पता है, असम के CM को भी पता है कि इन दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है। तो क्या इन दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो ऑलरेडी अब जुबीन गर्ग की वाइफ के पास है, उसके बाद शेखर ज्योति गोस्वामी का ये एलिगेशन या ये बयान जो CID को दिया है कि जुबीन गर्ग की मौत जहर से हुई है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट है तो फिर इस बयान को आसानी से मिलाया जा सकता है, केस खुल जाएगा। पर ऐसा है नहीं है। वजह क्या है कि जुबीन गर्ग की मौत को लेकर जो पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम में बाकी सारी चीज़ें तो आ जाती हैं। गला घोट कर मारा गया है, किसी और तरीके से जान ली गई है, लेकिन जब बात जहर की आती है तो मौत जहर से हुई है, इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए फिर आपको विसरा रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि जहर चाहे किसी तरीके से आपके ऑरली दी गई हो, किसी चीज़ में मिलाकर या इंजेक्ट किया गया हो इंजेक्शन के ज़रिए, तो किसी भी तरीके से आप दें, विसरा रिपोर्ट से ये साबित हो जाता है कि ये डेथ पॉइजनस है, जहर की वजह से हुई या नहीं हुई है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेशक दोनों जुबीन गर्ग की वाइफ के पास है, उनकी फैमिली को मिल चुका है, उन्हें पता है उस रिपोर्ट में क्या लिखा है, बाकी अभी सार्वजनिक नहीं है। लेकिन अगर शेखर ज्योति गोस्वामी का यह दावा सही है कि जुबीन गर्ग की मौत जहर की वजह से हुई है, तो उस पर रोशनी तभी पड़ सकती है जब एक बार विसरा रिपोर्ट सामने आ जाए। अब जो विसरा रिपोर्ट है, विसरा चूंकि पोस्टमार्टम पहला वहाँ हुआ, विसरा रिपोर्ट भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और इन सब की पहल पर उसके कुछ सैंपल चूंकि दूसरी बार यहाँ भी हुआ है गुवाहाटी में पोस्टमार्टम, दिल्ली की फॉरेंसिक लैब में उसको जांच के लिए भेजा गया। लेकिन विसरा रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, कम से कम मानकर चलिए 20 दिन, 1 महीना। प्रायोरिटी पे दें तो भी 15 दिन से पहले सवाल ही नहीं है, उससे ज़्यादा ही वक्त लग जाता है। तो अभी 19 सितंबर को जुबीन गर्ग की मौत हुई थी, 20 तारीख को सिंगापुर में उनका पोस्टमार्टम हुआ था, और उसके बाद यहाँ आने के बाद उसके 2 दिन बाद यहाँ भी पोस्टमार्टम हुआ। तो अभी उस हिसाब से 15 दिन भी नहीं हुए हैं, यानी अभी विसरा रिपोर्ट सामने नहीं आई है। और जब तक विसरा रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक दावे से नहीं कहा जा सकता कि जुबीन गर्ग की मौत की वजह क्या है। ख़ास तौर पर उनके बैंडमेट ने जो एलिगेशन लगाया, जो कहा है कि मैनेजर और ऑर्गेनाइज़र ने उन्हें जहर दिया था यॉट पर। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब सवाल ये है कि इन लोगों को एक एक कर गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, और 4 गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जो मैंने आपको बताया। जो पहली 2 गिरफ्तारी हुई वो जुबीन गर्ग के जो 2014 से मैनेजर हैं सिद्धार्थ शर्मा, उनकी। दूसरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता की। इसके बाद तीसरी जुबीन बैंड से जुड़े 2 और लोग, जिनमें म्यूजिशियन शेखर गोस्वामी और गायक अमृत प्रीतम, ये 4 गिरफ्तारी हुई है।
डीजीपी ने कहा है वहाँ के कि चूंकि इनसे पूछताछ हुई, इन दोनों से जो बैंडमेट हैं, उनकी पूछताछ से उन्हें शक हुआ और आगे की गिरफ्तारी बात पूछताछ के लिए गिरफ्तारी ज़रूर थी, इसलिए अरेस्ट किया है। तो अब क्या शक हुआ, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने जुबीन गर्ग की मौत को अचानक हादसे से एक साजिश की शक्ल देनी शुरू कर दी है? ये उन्होंने खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा एक बार पूरी बातचीत हो जाए तब हम इसका खुलासा करेंगे। लेकिन जिसमें अब नई चीज़ आई है सामने वो ये है कि जो अमृत प्रीतम है बैंडमेट, एक वीडियो है, जो ये वीडियो लास्ट टाइम का आपने अगर देखा होगा, जुबीन गर्ग यॉट से नीचे उतर रहे हैं पानी में, थोड़ी देर स्विम करते हैं, फिर एक ट्यूब को पकड़ने की कोशिश करते हैं और फिर एक तरह से मूर्छित से हो जाते हैं कुछ पल के लिए। तो ये पूरा वीडियो जिस मोबाइल में शूट हुआ था वो मोबाइल किसी और का नहीं बल्कि उनके अपने ही बैंडमेट अमृत प्रीतम का है, जो इस वक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। और उस मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। उस मोबाइल में कुछ और भी वीडियो हैं जिनकी भी जांच की जा रही है। जो शेखर गोस्वामी जिन्होंने ये पॉइजन वाली बात बताई है कि जहर दिया गया है, ये वो शख्स हैं जो, बल्कि ये वो शेखर गोस्वामी ही थे जिन्होंने पॉइजन की बात की। जब जुबीन यॉट से पानी में उतरे तो सबसे करीब उन्हीं के सबसे पास शेखर गोस्वामी थे जो तैराकी कर रहे थे। और जब जुबीन गर्ग वो ट्यूब नहीं पकड़ पाए या थोड़ी देर के लिए अजीब सी उनकी हालत हुई, शायद सांस नहीं ले जा रही है, तबीयत खराब हो रही है, तब भी पास होते हुए भी शेखर गोस्वामी ने कोई हेल्प नहीं की थी। इस वीडियो के आधार पर ही सीआईडी ने शेखर गोस्वामी को गिरफ्तार किया, जो अब सीआईडी को बयान दे रहे हैं कि उनकी मौत के पीछे मैनेजर और ऑर्गेनाइजर है दोनों। तो ये तो इन दोनों की गिरफ्तारी की बात हुई। अब सवाल ये है कि क्या जुबीन गर्ग की वाइफ गरिमा सैकिया गर्ग, जो 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें सौंपी गई है पुलिस की तरफ से, उसके बारे में खुलासा करेंगी कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब तक क्या है? क्योंकि जुबीन गर्ग के तमाम चाहने वाले ये चाहते हैं कि इसका खुलासा हो और उन्हें ये जानकारी मिले कि आखिर उनकी मौत के पीछे की असली वजह क्या है। तीसरी चीज़ जो इस पूरे मामले में अभी तक हुआ है वो ये है कि सीआईडी की स्पेशल टीम 10 लोगों की बनाई है असम की सरकार ने। लेकिन अब जब ये सारी खुला बातें सामने आ रही हैं, 4 अरेस्टिंग हो चुकी है, आगे होने शायद, क्योंकि उस यॉट पे 10-12 लोग थे और उन सबसे भी पूछताछ हो रही है, तो अब एक कर बारी से उनसे भी पूछताछ हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब असम की गवर्नमेंट ने इस सीआईडी की जांच के अलावा इस पूरे मामले की जांच, यानी जुबीन की मौत की जांच, सच्चाई क्या है, एक जुडिशियल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। एक न्यायिक आयोग, 1 मेंबर कमीशन है ये, और ये कमीशन अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। और ये जो 1 मेंबर कमीशन है ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस सौमित्र सैकिया, उनको सौंपा गया। तो जस्टिस सौमित्र सैकिया अब इस पूरे मामले की जांच करेंगे। सीआईडी उधर अलग जांच कर रही है। अब हालांकि ये पता नहीं कि ये न्यायिक आयोग क्यों बनाया गया जब ऑलरेडी सीआईडी की भारी भरकम टीम है, तो ये दोनों अलग अलग कैसे काम करेंगे ये पता नहीं। लेकिन असम सरकार ने ये भी कर दिया है। इस बीच में जो महंता गिरफ्तार हुए हैं ऑर्गेनाइजर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाल दी है, शायद मंडे को सुनवाई हो जाए, कि असम सरकार और वहाँ की पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है। इन लोगों को फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है लोगों की भावनाओं को देखते हुए, और इसीलिए ये जो सारे एफआईआर है या केस है असम के बाहर इसे सौंपा जाए या सीआईडी बल्कि सीबीआई के केस ही हवाले कर दिया जाए, तब उन्हें यकीन है। असम पुलिस, असम सरकार पर उन्हें भरोसा नहीं है और उन्हें जानबूझकर फंसाने, फ्रेम करने, झूठी साजिश में फंसाने की भी कोशिश की जा रही है। इस बीच अब तक ये था कि जो 3 धाराएं थी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश, गैर इरादतन हत्या, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, और डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस यानी लापरवाही से हुई मौत, उसके साथ साथ अब मर्डर का केस भी दर्ज हो रहा है। तो ये जो पकड़े गए हैं इनके ऊपर मर्डर के भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ से ये सवाल उठ रहा है कि अगर मर्डर के चार्जेस लगाए जा रहे हैं तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ आई है सामने जिससे फिर ये डाउट होता है कि नहीं, ये एक नेचुरल डेथ नहीं है, ये डूबने से डेथ नहीं है, ये हार्ट अटैक से डेथ नहीं है।
हालांकि उनकी वाइफ का ये कहना है कि 2019 से एक बार जब वो गिरे थे, जुबीन गर्ग, उनके सर में चोट लगी और फिर वो बेहोश हो गए। उसके बाद से उन्हें दौरा पड़ा करता था और ख़ास तौर पर पानी और आग के करीब जाने पर यह दौरा पड़ता था। लास्ट 2024 अगस्त में ये दौरा पड़ा था। तो एक ये भी है कि क्या उस वक्त तैराकी के दौरान फिर उन्हें दौरा पड़ा और जिसकी वजह से वो एक तरह से लगभग नीम बेहोशी की हालत में थे। लेकिन अब तक जो बाकी सेक्शन थे भारतीय न्याय संहिता के तहत, उसमें इस मर्डर के चार्ज को जोड़ने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या असम पुलिस को कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसा सबूत हाथ लगा है। जैसे खुद जो डीजीपी सीआईडी को जो लीड कर रहे हैं जांच को, उनका कहना है कि इन लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि इनसे लंबी पूछताछ हुई। खासकर दोनों बैंडमेट के साथ तो तीन बार बुलाया गया उन्हें दफ्तर, और पूछताछ के बाद फिर ऑफिशियल अरेस्टिंग उनकी दिखाई गई है। तो इन सारी पूछताछ के बाद और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को फैमिली को सौंपने के बाद भी इनकी गिरफ्तारी और आगे भी और गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ये शक पैदा करता है कि ये मामला सीधा सीधा नहीं है और हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। अब बैंडमेट के इस खुलासे के बाद कि जहर दिया गया है, सभी की निगाहें होंगी विसरा रिपोर्ट पर कि विसरा रिपोर्ट में क्या आता है। लेकिन मुझे लगता है शायद उससे पहले जुबीन गर्ग की वाइफ या खुद असम पुलिस या सीआईडी, दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब चूँकि हाथ में है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा है, यह हर एक कोई जानना चाहता है, ताकि जो सच है वो सामने आए। सिर्फ और सिर्फ इस मौत को राजनीति में तब्दील ना कर दिया जाए, क्योंकि बार बार कुछ लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि असम में अगले साल चुनाव है विधानसभा का, और उस चुनाव को लेकर भी जुबीन गर्ग की मौत को पॉलिटिकली को जो भुनाने की है वो कोशिश की जा रही है। तो ऐसा ना हो, अगर जुबीन गर्ग की मौत के पीछे कोई साजिश है, उस साजिश का खुलासा होना चाहिए, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। जुबीन गर्ग के जो लाखों चाहने वाले, बस वो इतनी ही सी चाहते हैं, यही उनकी चाहत है कि असम की इस आवाज़ और उनके अपने हीरो की मौत की जो भी सच्चाई है वो ज़रूर दुनिया के सामने आनी चाहिए। तो फिलहाल ये अपडेट है, बाकी आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको इस पर लगातार बताता रहूँगा, इस पर नज़र है हमारी। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज बल्कि बिलेटेड अमित कौशल जी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अमित कौशल साहब। कल शायद मैं भूल गया था, एंड आप हमेशा अच्छे रहें। और ये भेजा है इशिका अमित कौशल ने। इशिका के हस्बैंड हैं अमित और क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड में रहते हैं। थैंक यू सो मच। कभी आए तो ज़रूर मिलूँगा, और आप दिल्ली आए तो बताइएगा ज़रूर। सो वंस अगेन अमित कौशल भाई, हैप्पी बर्थडे। साथ ही प्रभा चौहान का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रभा। इसके अलावा रूपाली दास, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रूपाली जी। और ये शिवम दास की सिस्टर है संजय लोखंडे, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे संजय साहब। और ये अंकित लोखंडे ने भेजा है, अंकित लोखंडे जी के पिताजी हैं संजय लोखंडे जी। शबीना महरोज, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शबीना। और भेजा है दिलावर खान ने, दिलावर साहब की वाइफ हैं शबीना। गुरिंदर सिंह, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुरिंदर भाई। और ये भेजा है सुखविंदर ने, सुखविंदर साहब के भाई हैं गुरिंदर। तो इसके साथ ही आज कहानी में इतना ही। कल रात 11 बजे आप चाहें तो वारदात आज तक पर क्राइम कहानियाँ विश्रम सुन सकते हैं, वरना फिर मंडे आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे इसी कहानी के सिलसिले के साथ। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।